हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ से संबंधित प्रश्न करेंगे। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मुख्यतः 5 सब्जेक्ट आते हैं: इतिहास, भूगोल, संविधान, सामान्य विज्ञान और अर्थव्यवस्था। इन सभी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और अंत में भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया था? 1942 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था और उसी में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद 9 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और अपने जीवन काल में इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की। वो कौन कौन से अधिवेशन हैं? पहला अधिवेशन था 1886 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और अगला अधिवेशन था 1893 ईस्वी में, जो कि लाहौर में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और जो आखिरी अधिवेशन था 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज के बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्य की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? जिस तरीके से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, उसी प्रकार से विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी हैं और ये हरियाणा से बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों के निर्माण के लिए कितनी टकसालें हैं? तो भारत में 4 जगहों पर सिक्के बनते हैं और वो कौन कौन से टकसालें हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मुंबई और थाने ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, जबकि हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये सब भी पूछा जाता है, आप इनको भी याद रखेंगे। विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सर्वप्रथम किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पहली बार 1954 ईस्वी में दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। तो पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरे थे सी राजगोपालचारी, और तीसरे थे डॉक्टर सीवी रमन। तो इन सभी तीनों लोगों को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ दोनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और भी कई इसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि मूसी नदी, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। और कुछ अन्य नदियां हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, गंगा, ये सभी कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं। और कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र, जो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है, वो पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वर है। ठीक है, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी सबसे लंबी नदी तुंगभद्रा है। अगला क्वेश्चन है, खैबर का दर्रा किस देश में है? खैबर दर्रे से भारत में अलेक्जेंडर आया था, यानी कि सिकंदर भारत में
आया था। तो खैबर दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान में है। समय का बोध किस भौगोलिक घटना के कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हमें समय का बोध होता है। किसके गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है तो पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता है। ठीक है। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था? पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं के होने के लिए बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। लेकिन 2 स्तर होने के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। ठीक है। और अपनाई गई कौन से पंचायती राज है? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? आंसर है अशोक मेहता समिति ने। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर किया गया। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? देखिए, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरों की बातें की। कौन कौन से वो स्तर थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो उसी प्रकार से अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की सिफारिश की थी? मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। ठीक है। तो अपनाया किसको गया है? पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है? बलवंत राय मेहता की समिति के। ठीक है। किसकी प्रदूषित जल में अधिक मात्रा होने से शिशुओं में नीला वर्ण बीमारी हो जाती है? ठीक है। अगर प्रदूषित जल में नाइट्राइड की मात्रा अधिक हो तो बच्चों में, शिशुओं में नीला वर्ण की बीमारी हो जाती है। सामान्य स्थितियों में यानी कि नॉर्मल जो सिचुएशन होती है उसमें अगर वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो नॉर्मल कंडीशन में जो वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? देखिए, जिस स्थान पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत आपस में मिल जाते हैं उस स्थान को हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत पर ही शांति घाटी यानी कि साइलेंट वैली स्थित है। तो सबसे ज़्यादा अगर भारत में कहीं जैव विविधता पाई जाती है तो वो साइलेंट वैली में पाई जाती है। नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो डोडा बेट्टा है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। जबकि अगर हम सबसे ऊंची चोटी की अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेयरी कहलाते हैं। अगर हम अफ्रीका के उष्ण घास मैदान की बात करें तो उनको सवाना कहा जाता है। जिस तरीके से उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। देखिए, 2 तरह के होते हैं, एक शीतोष्ण घास के मैदान और दूसरे उष्ण घास के मैदान। ठीक है। तो जो अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान उनको सवाना कहा जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की कालजयी ध्वनि बनाने वाले कौन हैं? ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की ध्वनि बनाने वाले कौन हैं? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर एक सितार वादक थे। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो एक सितार वादक थे और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है। सितार से कुछ और संबंधित लोग हैं, एक तो ये 2 व्यक्ति हो गए, पंडित रविशंकर और अमीर खुसरो। इसके अलावा विलायत खां और निखिल बनर्जी, ये 4 नाम याद रखेंगे, ये अक्सर पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसकी रचना है?
ये कवि प्रदीप की रचना है। ठीक है। अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो ये वाद्य यंत्र सितार ही था। हमारे राष्ट्रध्वज के चक्र में कितनी तीली हैं? आंसर है 24। अब हम भारत के राज्य मध्य प्रदेश के बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मध्य प्रदेश के हम राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको 5 को कैसे याद करेंगे? माधव बांधव, माधव बांधवगढ़, माधव बांधव, कान्हा पन्ना पेंच। इस तरीके से इनिशियल लेके आपको याद करना है, माधव बांधव कान्हा पन्ना पेंच। ठीक है। और कुछ हैं सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और पंचमढ़ी अभयारण्य। तो ये आप कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को याद रखेंगे या बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ठीक, तो 1 नवंबर 1956 को ही हुई थी, लेकिन मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक की ये भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, तब तक जब तक कि छत्तीसगढ़ नहीं बन गया। तो 2000 में छत्तीसगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश के 16 जिले अलग कर दिए गए और नए राज्य छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। ठीक है। अब ये दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे राजस्थान आता है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे अधिक बड़ा राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये 4 राज्यों के बारे में याद रखना है कि कौन से सबसे बड़े हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश में जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, सिंधी है, बुंदेली है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ का लिंगानुपात 931 है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। ठीक है। और अगर यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर 70.60% लोग पढ़े लिखे हैं और अगर इसमें पुरुषों की बात करें तो 80.5% लोग पढ़े लिखे हैं, जबकि महिलाएं केवल 60% ही पढ़े लिखे हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग सबसे ज़्यादा भारत में अगर कहीं रहते हैं तो वो मध्य प्रदेश है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग। मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कौन कौन से वो स्थल हैं? खजुराहो 1986 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। सांची के स्तूप 1989 ईस्वी में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और इसी प्रकार से 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। उज्जैन जिले में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला लगता है। ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। ठीक है। जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है और कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश के है। ठीक है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।